साथियों, हमारे स्वर आपके शब्द कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ युवा कवि अरविंद भारती जी की काव्य संग्रह वे लुटेरे हैं से कविता प्रेम। कविता का एक छोटा सा अंश अभी मैं आपको सुना दूँ। उसने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, जानू तुम बिल्कुल भी शेड्यूल कास्ट नहीं लगते। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। इस कविता को पढ़ते हुए आप जरूर महसूस करेंगे कि कवि अपनी कविता में क्या बताने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल पानी की तरह साफ है कि हमारे समाज में प्रेम स्वीकार्य अभी तक नहीं हुआ है। प्रेम बहुत ही कम होने का कारण यही है कि हम धर्म जाति के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाए हैं, और जब तक हम इन बंधनों में जकड़े हुए रहेंगे तब तक प्रेम कर पाना आसान नहीं है, और ना ही प्रेम हम कर पाते हैं, और ना ही उसे उस तरह से महसूस कर पाते हैं। दरअसल जो एक सोच उसको हम अपने दिमाग में इस तरह से फीड कर देते हैं कि उसके परे जाकर हम सोचने की हिमाकत भी नहीं करते हैं। 11 अक्टूबर को आगरा उत्तर प्रदेश में कवि का जन्म हुआ। उनकी शिक्षा बीएससी, एमए, बीएड। 2017 में बोधि प्रकाशन जयपुर से कविता संग्रह युद्ध अभी जारी है। लोकोदय प्रकाशन लखनऊ से साझा कविता संग्रह शब्द शब्द प्रतिरोध प्रकाशित। विभिन्न पत्रिकाओं में कविताएं और कहानियां प्रकाशित। तो साथियों, आज आप सुनेंगे युवा कवि अरविंद भारती जी की कविता प्रेम। मंदिर की दहलीज पर आकर टिटक गए कदम। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं जहन में थी, हाथ में था तुम्हारा हाथ। तुम प्रार्थना में थी, मूर्ति के सामने खड़ा निहार रहा था मैं तुम्हें, भीतर कुछ टूट रहा था। कविता प्रेम 2। मैंने पूछा उससे, घर से मक्खन लगा आलू पराठा जो लाती हो तुम, साथ बैठकर दलित के खाती हो तुम, पता चला परिजनों को तो परिणाम जानती हो। वह बोली, खाते समय बात नहीं करते। हंसते हुए उसने आधा कौर मुझे खिलाया, आधा खुद खा लिया। प्रेम भाग 3। बालों में हाथ फेरते हुए वह बोली, जानू तुम बिल्कुल भी शेड्यूल कास्ट नहीं लगते। मैंने चौंक कर आंखें खोली, नजरों से उसकी नजरें मिलाकर पूछा, अच्छा फिर कैसा लगता हूँ? उसने मुस्कुराते हुए मेरे चेहरे पर जुल्फें बिखराई, बोली, एकदम बांके गबरू जवान, बिल्कुल पंजाबियों की तरह। और शेड्यूल कास्ट कैसे दिखते हैं? मुस्कान उसकी गायब हो गई। थोड़ा हिचकते हुए वह बोली, हम भी कहाँ व्यर्थ की बातें करने लगे, और एक बोसा उसने मेरे अधरों पर रख दिया। प्रेम। मैंने पूछा, कितना प्रेम करती हो मुझसे? वह मुस्कुराई, दोनों बाहें फैलाकर बोली, ढेर सारा। शादी करोगी मुझसे? वो थोड़ी देर शांत रहकर बोली, जानो परिवार वाले पुराने ख्यालों के हैं, एक शेड्यूल कास्ट को अपना दामाद कभी नहीं बनाएंगे। एक नदी बहती थी उन आंखों में प्रेम की, आकन डूबा रहता था जिसमें
फूल झड़ते थे जब वह हंसती थी, कानों में शहद घोलती थी उसकी बातें, पता चलते ही जात का, सूख गई नदी, मुरझा गए फूल। प्रेम। उसने कहा था, जाति कलंक है हमारे समाज पर, मैं शर्मिंदा हूँ अपने पुरखों के कृत्य पर, नकारता हूँ उस ईश्वर को जिसने वर्ण बनाए, ठोकर मारता हूँ उस धर्म को जो प्रश्रय देता है जाति को। मैं विद्रोह करता हूँ अपने समाज से, जरूरत पड़ी तो अपने परिवार से, मैं प्रेम करता हूँ तुमसे, आओ हम मिलकर एक जाति विहीन समाज की संरचना करें, जिसकी बुनियाद हो प्रेम, सिर्फ प्रेम। तुमने अपने परिवार से शादी की बात की, फिक्र न करो कर लूंगा। आखिर तुम हमारी शादी की बात कब करोगे? तुम समझती क्यों नहीं? मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता, उन्होंने मुझे जन्म दिया है। कोई क्या कहेगा, एक लड़की वो भी के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया, लोग थूकेंगे मुझ पर। समाज हम इससे भाग नहीं सकते। जो भागते हैं उनका हश्र जानती हो तुम। सुनो, तुम चाहो तो आज से हम एक अच्छे दोस्त की तरह रह सकते हैं। और हाँ, एक बात, कुछ दिन बाद शादी है मेरी राय मानो, तुम भी अपनी बिरादरी का कोई अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर लो। प्रेम। मैंने प्रेम लिखा और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रेम। एक बूंद गिरी, उसके पीछे दूसरी, फिर तीसरी, बह गया प्रेम, कागज नमकीन हो गया। प्रेम। मैं जब भी लिखता हूँ प्रेम, घुमड़ते हैं स्याह बादल, धरा से आग निकलती है। जब भी लिखता हूँ प्रेम, समुद्र में तूफान आता है, कश्तियाँ डूब जाती है। मैं जब भी लिखता हूँ प्रेम, भटकता हूँ सहरा में, कदमों के निशान नहीं मिलते। धन्यवाद।